बच्चों तो एक बार सब लोग जुड़ेंगे बेटा क्लास से, और आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं बेटा इस पृथ्वी लोक पर यदि कोई शब्द है तो उसका उल्टा जरूर बनाए। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है बेटा, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और 20 में से 20 ला सकते हैं, विलोम एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि विलोम एक बहुत साधारण चीज होती है, बहुत ही उल्टा अर्थ देना है उसका, है ना। प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है मेरे बाबू, आइएगा हेडिंग डालेंगे बेटा सब लोग, परिभाषा। शब्दावली है बेटा, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना होता है। ये समझने की चीज कम होती है, रिवीजन की चीज ज्यादा होती है, तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है मेरे बच्चे, तबीयत हाँ बेटा थोड़ी सी नाशाद निषेध है, ठीक है, कोई नहीं, सही हो जाएगी। चलो आइए मेरे बच्चे, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखिए वह शब्द जो किसी मूल शब्द का, वह शब्द जो किसी मूल शब्द का उल्टा, बोले तो विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जो शब्द किसी मूल शब्द का उल्टा मतलब विपरीत अर्थ देते हैं वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा आपको याद रखना। सर मैं आपके नेम पर विरत हूं। अच्छा रोहित यादव बेटा मेरे नाम पर विरत रख दिया, अरे वाह, किस चीज के लिए ये बताओ रोहित बेटा, किस चीज के लिए विरत रख दिया ये बताइए, है ना। तो एक बात आपको देखो ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बेटा देखो बातें नहीं करेंगे, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 40-45-50 मिनट मिलती है हमको, है ना। अंजू बेटा, अनुज शर्मा, उसके लिए मैं समाज की अलग एक क्लास बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पेपर से पहले बना दूंगा आपको बहुत अच्छी से। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, तो जैसे बेटा मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा रात, तो आप इसका विलोम क्या बनाएंगे, आप रात का विलोम क्या बनाएंगे, आप रात का दिन कहेंगे, उल्टा ही तो कहना है। रात का विलोम आपने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, दिन बोला, है ना। मैंने कहा मेरे बच्चे ऊपर, आपने कहा नीचे, मैंने कहा ऊपर, आपने कहा जी नीचे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा आयात, आपने कहा निर्यात, उल्टा अर्थ। मैंने कहा आदान, आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों प्रदान, आदान प्रदान। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं मेरे बच्चों। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा हैप्पी यादव सब एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। अब तुम्हें एक बात और क्या याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चे, उस पर थोड़ा सा फोकस करना। देखो बेटा, यदि शब्द आपको क्या दिया हुआ है, तत्सम, यदि शब्द आपका तत्सम है, मूल शब्द आपका तत्सम है, तो आपको उसका विलोम भी तत्सम ही बताना है। ठीक है मेरे बच्चे, बेटा वर्तमान का आप प्राचीन भी कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, है ना, जैसे नवीन प्राचीन, आधुनिक का भी प्राचीन होता है। बेटा ये आगे की बात है, अभी बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए, क्वेश्चन बाजी मत कीजिए। तो मेरे बच्चे उसका विलोम आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथी, उसका विलोम भी आपको तत्सम ही बताना है। मान लीजिए यदि शब्द आपको तद्भव दिया हुआ है, तद्भव शब्द है, तो बेटा आप उसका विलोम शब्द भी तद्भव ही बताएंगे। उसका विलोम तद्भव ही बताओगे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों जैसे कोई शब्द उपसर्ग की वजह, उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनते हैं, विलोम शब्द बनते हैं, विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, विलोम शब्द है कोई, उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना। सर तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है विसर्जित बेटा संस्कृत के शब्द। जैसे मैं आपको भी एक एक उदाहरण भी दे देता हूं, लीजिए एक एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा दिवा, तो दिवा शब्द किसका अर्थ देता है, दिन का अर्थ देता है ना। और इसका विलोम बनाएंगे आप लोग, तत्सम रूप में ही आप बोल रहे हैं दिवा, तो इसका विलोम भी आपको क्या बताना है, दिवा माने दिन होता है, तो आपको रात नहीं कहना, आपको रात्रि कहना है बेटा, है ना। हनुमान लाल बेटा यदि आप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा दिवा का विलोम आप क्या बताएंगे, रात्रि।
ठीक है, जैसे ही हमारा तद्भव है, अब तद्भव में दिवा को क्या बोलते हैं? दिन। तो आप इसका विलोम या रात बता देंगे, बस ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का तद्भव होता है यार, सीधी सी बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बेटा उपसर्ग के माध्यम से भी क्या होता है? उपसर्ग के माध्यम से भी हम लोग क्या कर देते हैं? विलोम बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे बच्चों आवृत, आवृत, तो आप इसके आगे अन लगा करके अनावृत उल्टा बना देंगे, आप इसका विलोम बना देंगे अनावृत, अनावृत। तो उपसर्ग क्या लगाया आपने? अन लगा दिया, आवृत के आगे अन लगा दिया तो अनावृत हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है मेरे बच्चे। ठीक है बाबू, तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से, कि यदि शब्द संस्कृत का है तो उसका विलोम भी आपको संस्कृत ही बताना होगा, और यदि शब्द बेटा संस्कृत का नहीं है, संस्कृत के रूप में बिगड़ा हुआ है, तद्भव है, तो उसका विलोम भी आपको तद्भव ही बताना है। ठीक है, जैसे आपने कहा यार जाड़ा हो रहा है, जाड़ा है ना, सर्दी ना बोल करके आपने क्या बोला? जाड़ा पड़ रहा है यार, अब तो खूब है ना, कपड़े पहन लो चार चार, तब भी ठंड नहीं रुक पा रही है ना, तो आपने क्या कहा? अरे यार कहीं भी जाड़ा नहीं है, गर्मी पड़ रही है ना, बोल देते हैं ना ऐसे। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। आइए मेरे बच्चों, तो प्यारे साथी ये बात आपको समझ में आई है ना? हाँ, ठीक है मेरे बच्चे, आइए तो अब हम कुछ विलोम शब्दों की तरफ चलते हैं जो आपके सामने है। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा जाता है आविर्भाव का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन आएगा आविर्भाव का विलोम, दुख का सुख हो जाएगा बेटा, हर्ष का गम हो जाएगा, है ना, खुशी का गमी गमी हो जाता है ना मेरे बच्चों, तो वह चीज हम सब पढ़ने वाले हैं। आइए, हाँ, अपोजिट जो होगा सेम टू सेम होगा, उल्टा। यदि तत्सम है तो तत्सम, तद्भव है तो तद्भव। ये भी पढ़ाऊंगा बेटा राहुल घोष, तत्सम तद्भव भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हैं, हर चीज को धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना? हाँ, एक बार उपसर्ग का और पढ़ाइए, देखो बेटा उपसर्ग का और पढ़ा देता हूं एक साथ। जैसे बेटा मैंने कहा आपका आहूत, एक शब्द मैंने बोला आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ, और इसका विलोम आप क्या बनाएंगे? अन उपसर्ग लगा दीजिए, अनाहूत, अनाहूत। ठीक है, याद रखो, मैंने कहा आपसे कि भैया ये बताओ चलो अनाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ का विलोम क्या है? अनाथ जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, ना माँ हो, ना बाप हो, ना भाई हो, ना बहन हो, ना दोस्त हो, ना कोई है ही नहीं इस दुनिया में इसका, ये अकेला है ना, बिना बिना नाथ का है, बिना किसी मालिक का है ना, तो इसका आप क्या कह देंगे? सनाथ, सनाथ। ठीक है, सनाथ का मतलब है नाथ के साथ, जो इसका नाथ है, जो इसका मालिक है, ये मालिक वाला व्यक्ति है, अकेला नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? आप सब जानते हैं आविर्भाव का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? तिरोभाव, तिरोभाव, याद रखेंगे। मैंने आपसे पूछा आविर्भाव का विलोम बताइए, तो आप कहेंगे तिरोभाव होता है, वेरी गुड। आपसे मैंने कहा बेटा कि अतल का विलोम क्या होता है? अतल, एतल, है ना, बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चे ए का आप बोल देंगे वितल, अतल का विलोम वितल होता है जी। ठीक है मेरे बच्चे, आहूत माने नदीम सोलंकी जी बुलाया हुआ, अनाहूत बिना बुलाया हुआ। तो जैसे शब्द दिया अनाहूत, तो अनाहूत का क्या होता है मेरे बच्चे? आहूत, बुलाया हुआ। ठीक है, आगे मैंने कहा अक्षत, अक्षत का विलोम बताइए। तो मेरे बच्चों जैसे आपने एतल का वीतल कर दिया था, अक्षत का विक्षत कर दीजिए, विक्षत। ठीक है, जैसे अवरोह है, अवरोह, अवरोह होता है घटता हुआ क्रम नीचे की तरफ, और आरोह होता है चढ़ता बढ़ता हुआ क्रम, है ना, आरोह होता है बेटा ऊपर की तरफ जाता हुआ, और अवरोह होता है नीचे की तरफ घटता हुआ। ओके, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चे ये होता है बेटा हमारा आरोह, चढ़ता हुआ, और अवरोह होता है बेटा घटता हुआ या उतरता हुआ, अवरोह। कहते हैं ना अवरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए, मैथ में ये भाषा पढ़ते हैं आप लोग, है ना। तो मेरे बच्चे अवरोह का विलोम क्या हो जाएगा? आरोह, इन्हें अच्छे से रट लेना। आगे मैंने कहा मेरे बच्चे अनुलोम का विलोम बताइए। अनुलोम का विलोम क्या होता है? अनुलोम का उल्टा क्या होता है? जब आप बाबा रामदेव को देखते हैं, है ना, बाबा रामदेव को देखते हो बेटा, हार्दिक पटेल, शनिवार में दोपहर 2 बजे मैं व्याकरण के 200 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, उस क्लास को जरूर करना है ना, उससे बहुत अच्छा रिवीजन आपका होगा। ठीक है, हाँ, तो अनुलोम का बेटा विलोम, विलोम भी मिल जाता है आपको और प्रतिलोम भी मिल जाएगा। अनुलोम कौमा प्रतिलोम दोनों इसके होते हैं, याद रखेंगे आप लोग, अनुलोम का विलोम और प्रतिलोम दोनों होते हैं, अच्छे से याद रखना। ठीक है, बातें मत करिएगा, ध्यान दीजिए। प्यारे साथी मैंने कहा रुचि, रुचि का विलोम बताइए। अरुचि, बताओ भाई, अरुचि का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? सुरुचि,
सुरुचि या बेटा रुचि। कहते हैं ना यार तुम्हारा तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम तो जरा भी रुचि नहीं रखते अपनी उसमें, है ना, वो याद रखना अच्छे से। तो मेरे बच्चे अंकुश, अंकुश का विलोम क्या होता है? अंकुश माने होता है किसी चीज पर रोकथाम लगाना, अंकुश लगाना। और मेरे बच्चे निरंकुश होता है जिस पर रोकथाम नहीं लगा सकते आप लोग, निरंकुश, बिना रुकावट की। ठीक है मेरे भाई, निरंकुश, निरंकुश। निरंकुश। आगे आया बेटा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ कहते हैं अनजान को, अनजान को बोलते हैं मेरे बच्चे अनभिज्ञ, है ना। और इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अभिज्ञ। क्या हो जाएगा बेटा? अभिज्ञ। तो देखो ये चीज तो आपको डेली रिवीजन करनी है अच्छी सी। आगे आया मेरे बच्चे अधम। अधम का मतलब होता है नीच। अरे यार बड़ा नीच व्यक्ति है, बड़ा अधम व्यक्ति है। और इसका विलोम होता है मेरे बच्चे उत्तम, अच्छा व्यक्ति जो होता है, उत्तम। अरे बड़ा उत्तम आदमी है यार, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। ठीक है मेरे बच्चे। अर्पण का विलोम अर्पण। अर्पण होता है किसी चीज को, किसी पर, जैसे पुष्पार्पण, किसी पर आप चढ़ाते हैं, किसी को देते हैं, वो अर्पण होता है। और उल्टा होता है बेटा लेना, ग्रहण करना, ग्रहण। तो मेरे प्यारे साथी ये बात आपको ध्यान रखनी है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, एतल का विलोम वीतल, अनाहूत का आहूत, अक्षत का विक्षत, अवरोह का आरोह, अनुलोम का विलोम और प्रतिलोम दोनों होते हैं। मेरे बच्चे अरुचि का सुरुचि या रुचि, अंकुश का निरंकुश, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, ठीक है, अधम का उत्तम, अर्पण का ग्रहण। तो अच्छे से आपको इनका रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, बुक से भी याद कर लो बेटा प्रिंस, बिल्कुल। आगे बढ़िएगा। आगे बेटा आता है अगम। अगम का विलोम क्या होता है बेटा? सुगम। अगम का विलोम याद रखना है बेटा, सुगम। अमर का, अमर कि यार तू तो अमर है, तुझे कोई नहीं मार सकता, तू मरेगा ही नहीं भाई, तू तो अमर है इस दुनिया में, है ना। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है बेटा, होगा भी नहीं फौजी, स्क्रीनशॉट कभी नहीं होगा। तो अमर का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चों मृत्य, है ना। अनुराग का विलोम, अनुराग होता है एक प्रकार का लगाव, और विराग होता है एक दूसरे से अलग होना, कोई मोह ना होना। तो अनुराग का विलोम क्या होता है बेटा? विराग। अनुराग का विराग। अति, अति होता है किसी चीज ज्यादा के लिए, यार ये तो अति हो रही है हर चीज की, है ना। तो इसका विलोम होता है अल्प। अति का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अल्प होता है। अर्वाचीन, अर्वाचीन बोलते हैं बेटा नए को, तो इसका विलोम भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? प्राचीन। और कभी आपसे नवीन का विलोम भी पूछे तो नवीन का भी आपको यही बताना है ना। नवीन, अर्वाचीन, और मेरे प्यारे साथी नए, है ना। नए के लिए आप क्या बोल देंगे? ये तो एक इसका अर्थ है, नए के लिए आप बोल देंगे पुरानी, है ना। नया आता तो नया का आप पुराना कह देते। जैसी भाषा में ये बोलेगा, नए माने तो एक से ज्यादा बहुवचन में बोल रहा है, तो आपको इसका विलोम भी बहुवचन में ही बताना है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। पढ़ने पर ध्यान दो, फालतू बातों पर ध्यान मत दो। आगे आया बेटा अधोगामी। अधोगामी, तो अधोगामी बोलते हैं नीचे के लिए, और ऊर्ध्वगामी बोलते हैं ऊपर के लिए। बेटा शिव कुमार, इनको समझना नहीं है, इनको याद करना है। ठीक है, याद करने से पता लगेगा कि आप कितना रिवीजन करते हैं। ठीक है बच्चा, नागालैंड का बच्चा 19 क्वेश्चन ठीक करता है, ठीक है, आपको भी समझ ही नहीं आ रहा है, फिर बेटा कहते हो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। प्रत्यय की बात नहीं बेटा यहां पर करनी है। अधोगामी का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आपको बताना, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी। अनुज का विलोम, अनुज बोलते हैं छोटे भाई को, अनुज का विलोम क्या होता है? अग्रज होता है, जो बड़ा भाई है पहले, है ना, अग्रज, अग्रज। और बेटा यदि शब्द दिया होता अनुजा, अनुजा, तो उसका विलोम हो जाता अग्रजा। अनुजा बोलते हैं छोटी बहन को, अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को। किसको मेरे प्यारे साथी? बड़ी बहन को। ठीक है बेटा, याद रखो इस बात को अच्छे से। ओके, आगे आया अज्ञ। अज्ञ बोलते हैं अनपढ़ को, अनपढ़ है, जाहिल, गवार है ना। और अनपढ़ का, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा, पढ़ा लिखा, विज्ञ, पढ़ा लिखा। मैंने कहा बेटा अमावस्या, अमावस्या का विलोम क्या होता है? अमावस्या का विलोम होता है बेटा कोमल, पूर्णिमा। ठीक है, और अमावस्या में बेटा एक क्वेश्चन था जो वाक्य शुद्धि में, उस क्वेश्चन को देखो यहां पर मैं आपको ऐप में बताता हूं, यूट्यूब पर भी बताऊंगा। उस क्वेश्चन को मैं कल भी पढ़ रहा था, मैं और भी सर के साथ उसको डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा सर इसमें ये क्वेश्चन पूछा है और एग्जामिनर ने इसका आंसर चांदनी माना हुआ है ना। मैंने बच्चों को क्लास में अंधेरी बताया है, लेकिन मैं भी इसमें खुद अपनी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं। मेरा मन में फिर है, मैं बच्चों को फिर समझाऊंगा। तो बेटा कल मैंने उसका निष्कर्ष निकाला, वो क्या था देखो, एक बात समझिएगा, एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों। वो क्वेश्चन था बेटा, देखो, अमावस्या, सब लोग ध्यान से समझेंगे, अपनी सलाह कोई नहीं देगा। अमावस्या की रातें
अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं, होती है। वाक्य ये था, वाक्य क्या था बेटा? ये था कि अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें एक बात क्लियर होती है, उसने कहा रेखांकित, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा और फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने निकाला, जो मैंने कल इस पर बहुत समय बिताया, बहुत समय बिताया, कम से कम 15 मिनट इस पर डिस्कस किया, है ना। तो करने के बाद इसमें लिखा हुआ था कि रेखांकित भाग भाग को संशोधित कीजिए, रेखांकित भाग को संशोधित कीजिए, संशोधित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन था मेरे बच्चों। रेखांकित भाग को संशोधित कीजिए, मतलब संशोधित का मतलब होता है इसको ठीक कीजिए, है ना, इसको सही कीजिए, बल्कि इसकी जगह इससे संबंधित शब्द नहीं लेना, इसमें संशोधन करना है कि सही क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अमावस्या की जो रातें होती हैं वो बेटा अंधेरी होती हैं, अमावस्या की रातें अंधेरी होती हैं, तो ये तो इसके समान बात हो गई। फिर इसमें हमने संशोधन क्या किया? हमने तो गलत को गलत ही बताया, जबकि रमणीय रात जो होती है, रमणीय का मतलब होता है सुंदर जो लगती है, सुंदर व अच्छी लगने वाली, अच्छी लगने वाली रातें, अच्छी लगने वाली रातें। ठीक है बेटा, तो निकल के जो बात आई है ना, वो ये वाला हमारा पद जो है वाक्य का, ये इसके शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है ना। तो इसका मतलब मेरे बच्चों, यहां पर अंधेरी नहीं आएगा बेटा, यहां पर चांदनी ही सही माना जाएगा, क्योंकि इसने जो बोला है ना संशोधित कीजिए, संशोधन का मतलब होता है उसमें सुधार कीजिए, बल्कि उसकी जगह मत लीजिए, कोई अन्य अन्य विकल्प मत लीजिए इससे संबंधित, बल्कि इसमें संशोधन करो ताकि ये सही हो जाए। तो पूर्णिमा तो हमारे उसमें दिया नहीं था विकल्प में, इसलिए मेरे बच्चों चांदनी था वहां पर, तो आंसर आप लोग चांदनी लगाना, आप लोग, है ना, याद रहेगा। अब गलत मत करना बेटा, मैंने ये बात कल सोची, मैंने कहा क्लास में बच्चों को पुनः बताऊंगा और इस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं भी इसमें खुद अपनी तरफ से 100% सही नहीं हो पा रहा था, अपने आप को मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेटा आपको आंसर चांदनी लगाना है, चांदनी। ठीक है मेरे बच्चों, अंधेरी मत लगाना, क्योंकि संशोधित करा रहा है, इसमें सुधार करा रहा है, ना कि ये इसकी जगह पुनः स्थापित करा रहा है या वाक्य का प्रतिस्थापन करा रहा है। ओके, तो याद रखोगे ना, तो बेटा बिल्कुल मत करना इस बात को, अंधेरी मत लगाना, चांदनी लगाना, क्योंकि हम संशोधित करेंगे, संशोधित मतलब सुधार करेंगे वाक्य में, क्योंकि ये रमणीय शब्द जो होता है, ये बेटा अंधेरी रात की रमणीय होती है, वो सुंदर लगती नहीं है, वो तो काली रात होती है, उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमको चांदनी लगाना है, 100% चांदनी लगाना है बेटा, याद रखना, आप गलत मत करना। ओके, तो मैंने ये बात कल सोची, आज मैंने सोचा कि इसको YouTube पर भी बच्चों को बताऊंगा, है ना, ताकि बच्चा गलत ना कर दे पेपर में, है ना। वेरी गुड, क्योंकि बेटा अभी तो बेटी बाप के घर है, कहते हैं ना, अभी तो बेटी बाप के घर है, अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जब बेटी विदा हो जाती है फिर तो बहुत सारी दिक्कत है। अभी तो अपने घर है, यदि दूल्हा शराबी कबाबी है तो उसको भगा दो, भैया हम नहीं करेंगे तेरे साथ अपनी बेटी की शादी, तो अपने घर जाए यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी पेपर में समय है, उससे अच्छे से पहले ही हम उसको सब में सुधार कर लें। संशोधित ना हो तो सर बेटा फिर तो आप लगा सकते हैं, संशोधित नहीं कहेगा तो, और फिर भी नहीं लगा सकते यार, क्योंकि रमणीय हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये वाला शब्द बदल देगा सारी कहानी को। ठीक है, तो याद रखना बेटा, चांदनी लगाना बस। चलो मेरे बच्चे, अब हम आते हैं अर्वाचीन। अर्वाचीन भी किसे बोलते हैं बेटा? अर्वाचीन का मतलब भी नया होता है। अर्वाचीन का मतलब बेटा अमावस्या का पहले पूर्णिमा लिखेंगे, अमावस्या का पूर्णिमा। ठीक है मेरे बच्चे, अर्वाचीन का विलोम भी आपको क्या बताना है? प्राचीन ही बताना है मेरे बाबू। ठीक है बेटा, याद रखना। अपराधी को क्या बोलेंगे? अपराधी का विलोम, अपराधी का विलोम निरपराधी मत कह देना, निरपराध कहना, हमेशा गलत कर देते हैं हम लोग मेरे बच्चों। निरपराध, निरपराध। ठीक है बेटा, याद रखोगे ना, है ना। कौशिक नंदी जी बेटा ठीक मैं कराने के लिए हूं, तुम टेंशन मत लो। ठीक है मेरे बच्चे, आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 23। अमित का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? अमित, अमित जिसकी कोई सीमा ना हो, और इसका विलोम बना देंगे हम लोग परिमित, परिमित। ठीक है। अनिवार्य, अनिवार्य होता है जो बदल नहीं सकता, जो जरूरी है, जिसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, अनिवार्य का विलोम क्या बता देंगे हम लोग? वैकल्पिक, या तो वैकल्पिक बताना है आप लोगों को, या मेरे प्यारे बच्चे ऐच्छिक बताना है। दोनों विकल्प आपको दिए जाते हैं, जो भी मिले उसको लगा देना। वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब होता है या तो इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, हमारे पास विकल्प है, लेकिन अनिवार्य है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। जब आप पेपर देने जाते हो तो आपने देखा होगा, लिखा होता है पहले क्वेश्चन के ऊपर, जब आप मान लीजिए मेरे बच्चे आप
जैसे कि ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऊपर लिखा होता है कि पहला प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है, याद रखिए। अपव्यय, अपव्यय उसे बोलते हैं जो पैसा फिजूल खर्च करता है, और जो सोच समझ के खर्च करता है उसे कहते हैं मेरे बच्चों मितव्यय। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी? मितव्यय, है ना। अवर, अवर बोलते हैं बेटा अपने से ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले को बोलते हैं प्रवर, प्रेवर, ठीक है। कहते हैं ना अवर अभियंता, आपने बिजली वाले विभाग वाले गाड़ी पर लिखा देखा होगा अवर अभियंता, मतलब वो बड़ा अधिकारी होता है, जेई वगैरह जो होते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चे। अपकार, अपकार का विलोम क्या होता है बेटा? उपकार होता है, सब जानते हैं आप लोग। अपकार का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे साथी? उपकार होता है बेटा। अपेक्षा, अपेक्षा होती है किसी से उम्मीद करना, है ना, उम्मीद करना। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका विलोम होता है उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा करना, मतलब किसी का अनादर करना एक प्रकार से, उसके लिए मतलब सही प्रकार से नाबूद करना, नहीं गलत ठहराना, है ना, उसकी आलोचना करना एक प्रकार से, है ना। अवनति, तो अवनति बोलते हैं मेरे भाई, जैसे तुमने देखा होगा चार दोस्त होते हैं, एक तो बहुत उन्नति करता है, बहुत विकास करता है अपने जीवन में, एक बड़ा अधिकारी बनता है, और एक बेचारा शराब पीने लग जाता है। बेचारा क्या होता है? तो शैतानी करता है, शराब पिएगा, है ना, ताश खेलेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, उसे कहते हैं भाई तुम तो जीवन में कभी उन्नति कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेहनत करना नहीं चाहते, ठीक है मेरे बच्चे, है ना। हाँ तो मेरे भाई याद रखेंगे आप लोग। हाँ तो बेटा इसे बोलेंगे आप लोग उन्नति, अवनति का विलोम उन्नति, उन्नति, उन्नति करना। अवलंब का विलोम क्या होता है बेटा? अवलंब, ठीक है, अवलंब का विलोम होता है बेटा निरालंब, निरालंब, ठीक है। अवनी, अवनी बोलते हैं बेटा भूमि को, अवनी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे भूमि को, है ना। और अवनी का क्या होता है? अंबर, अवनी का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अंबर, अंबर बोले तो आकाश, आकाश, ठीक है। अब आया अथ, अथ बोलते हैं बेटा किसी चीज की शुरुआत के लिए, है ना, अथ। और इति बोलते हैं किसी चीज के अंत के लिए। अथ का विलोम क्या पढ़ते हैं हम लोग? इति। जैसे आपने पढ़ा है श्री गणेश का विलोम भी क्या आता है? श्री गणेश। तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? इति श्री होता है बेटा, याद रखना। श्री गणेश माने किसी कार्य की शुरुआत करना, ठीक है। और मेरे बच्चे इसका मतलब होता है समाप्ति। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? समाप्ति। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वेरी गुड, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये एक शब्द आया आतुर, कह रहे यार वे वो बालक तो बड़ा आतुर है। आतुर कहते हैं एक प्रकार से शैतान जो बालक होता है ना, और एक प्रकार से जो शैतानी करता है वो आतुर है। और शैतान का भैया दूसरा बालक कैसा होता है? शांत स्वभाव का होता है, चुप बैठा रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। तो आतुर बोलते हैं शैतान के लिए, और शांत कहते हैं बड़े सीधा स्वभाव होता है उसका, शालीन व्यवहार वाला, शांत, ठीक है मेरे बच्चे, शांत। ओके, याद रखना इस बात को। हाँ वैभव, होशंगाबाद से बेटा समझ में आ रही है सारी चीजें, तो अच्छे से याद करना, रिवीजन करना, जितने शब्द आज पढ़ाऊं ना 50 60 70 जितने भी, सबको रिवीजन करके आना, कल वाली क्लास में पूछूंगा। अधिमूल्य, अधिमूल्य जानते हैं मेरे बच्चे? बताइए अधिमूल्य का क्या होता है? अधिमूल्य होता है किसी मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। कल कोई चीज 10 रुपए की थी, है ना। अमित, अमित का मतलब होता है बेटा तनीसा जिसकी कोई सीमा निश्चित ना हो, अमित, है ना। और जिसकी सीमा निश्चित है वो परिमित है ना, जिसकी सीमा निश्चित है। ए माने नहीं, मित माने किसी चीज की माप, जिसकी माप या कोई सीमा निश्चित ना हो अमित होता है बेटा। सर जी हम बिहारी हैं, तो बेटा बिहारी बाबू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अवधि मूल्य मतलब किसी मूल्य में बेटा 10 से 15 हो गया तो मूल्य बढ़ गया, आधी मूल्य हो गया। और मेरे प्यारे बच्चे अब लग जाएगा अव, अवमूल्यन हो गया तो इसका मतलब रेट घट गए, कीमत कम हो गई। ओके मेरे बच्चे। आगमन, आगमन माने होता है आना, ठीक है। और प्रस्थान माने जाना। आगमन का विलोम आप क्या बताएंगे? प्रस्थान, प्रस्थान, प्रस्थान माने जाना, जैसे आना जाना, ठीक है। आगे आते हैं आक्रांत, आक्रांत जानते हैं मेरे बच्चे क्या होता है? आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है जिस पर युद्ध हुआ हो, जिस पर ना हुआ हो, अनाक्रांत, अन लग गया, अनाक्रांत, अनाक्रांत। आगे आया बेटा आदि, आदि बोले तो शुरुआत, और आदि का विलोम होता है अनादि या अंत। या तो आप बोल देंगे अनादि, और अनादि नहीं मिलेगा तो मेरे प्यारे बच्चे आपको अंत मिलेगा, ठीक है। आर्द्र, कहते हैं ना बड़ी आर्द्रता है, बड़ी नमी है यार, है ना। और जो नमी नहीं होती कहते हैं बड़ा शुष्क है यार, शुष्क, ठीक है मेरे बच्चे, शुष्क। बेटा प्रवीण का विलोम अप्रवीण हो जाएगा। प्रवीण किसी चीज में होशियार चतुर को बोला जाता है, ठीक है। ये वाला शब्द हम पढ़ चुके हैं। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, तिरोभाव,
ये बेटा रिपीट हुआ है, इसे लॉक कर दीजिए। 40 नंबर आज्ञा पालन। आज्ञा पालन होता है किसी आज्ञा को मानने वाला, आज्ञा को मानने वाला, और जो नहीं मानता तो कहते हैं यार तुम तो उसकी हर बात की अवज्ञा करते हो, नहीं मानते हो, अवज्ञा। ठीक है बेटा, सब लोग देखो असम, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये वाला हिमाचल, जम्मू, ये हर बच्चे को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी भाषी राज्य से नहीं है ना, तो आपको थोड़ी परेशानी आती है, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद फिर मजा लेना जीवन का। आडंबर, आडंबर कहते हैं किसी चीज का दिखावटीपन करना, है ना, बनावटी व्यक्ति होता है, अरे यार बड़ा आडंबर करता है, बड़े नाटक करता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है बड़ी सादगी में रहता है, शांत स्वभाव रहता है उसका, है ना, तो बेटा आडंबर का विलोम क्या होता है? सादगी। अरे भैया बड़ी सादगी में रहता है वो व्यक्ति, सादगी। अनुकूल, जो आपके अनुसार है, आपके अनुसार चल रहा है, बेटा बिहार एमपी का बच्चा तो अच्छे से पढ़ लेता है, उड़ीसा का बच्चा नहीं पढ़ पाता थोड़ा सा, है ना बेटा। अक्षय कुमार, पहले इसके शब्द पढ़ाओ फिर पीवाई क्यों कराऊंगा, ठीक है, आगे मत बढ़िएगा मेरे भाई। अनुकूल का विलोम क्या होता है बेटा? प्रतिकूल, प्रतिकूल, जो तुम्हारे अनुसार ना हो। आरूढ़ का विलोम अनारूढ़, अनारूढ़, ठीक है मेरे बच्चे, अनारूढ़। आशा का विलोम क्या होता है बेटा? निराशा, आशा का विलोम क्या होता है? निराशा, आशा का विलोम निराशा, ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आलोक, आलोक माने होता है उजाला, है ना, हाँ बेटा राजस्थान वाले बच्चे, राजस्थान का बालक तो हिंदी में धुआं निकाल देता है यार। आलोक का मतलब है बेटा उजाला। आलोक का विलोम आप क्या बताएंगे? आलोक तत्सम शब्द है ना, अंधेरे का तो उजाला बता देते हैं आप लोग, लेकिन बेटा आलोक का विलोम आपको बताना है तिमिर, तिमिर, या मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश भी मिल जाए वो भी लगा देना। और बेटा उजाला का होता है अंधेरा, अंधेरा कायम है, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे। ओके भैया, अच्छे से याद रखना बेटा निखिल, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। सहारनपुर यूपी से, बेटा सहारनपुर से तो आप खूब अच्छे से हिंदी बोलते हैं यार, सहारनपुर वाला बालक तो। आशीष, बताओ बेटा आशीष, आशीष का विलोम बताइए। तो आशीष होता है किसी को आशीर्वाद देना, ठीक है, और इसका होता है उल्टा अभिशाप। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अभिशाप। आशीष का विलोम होता है बेटा अभिशाप, कहते हैं ना तुम्हें तो उन्होंने श्राप दे दिया, है ना बच्चों, याद रखना। आरूढ़ होता है बेटा चढ़ता हुआ, चढ़ने वाला, बैठने वाला, गद्दी धारण करने वाला। आनंद का विलोम क्या बताएंगे आप लोग? आनंद का होता है बेटा, आनंद माने हर्ष और खुशी होती है, और इसका विलोम बताएंगे आप लोग विषाद, विषाद। आवाहन का विलोम बताइए मेरे बच्चे, आवाहन का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। आवाहन माने होता है किसी चीज को ग्रहण करना, और विसर्जन होता है किसी चीज को छोड़ना, कहते हैं हड्डी के अस्थि विसर्जित कर दिए, विसर्जन करना, है ना। तो मेरे बच्चे आवाहन का मतलब होता है विसर्जन, विसर्जन, ठीक है। आमिष बताइए, आमिष किसे बोलते हैं? आमिष या सामिष? आमिष या सामिष का मतलब होता है जिस भोजन में मांस हो, और जिसमें मांस नहीं होता उस भोजन को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? जानते हैं आप लोग? बोलो बेटा, मोतिहारी बेटा बॉर्डर से अभिषेक यादव, बताओ जल्दी से। निरामिष, जिस भोजन में मांस न हो, निरामिष, ठीक है। आय, आय होती है एक प्रकार की कमाई, इनकम, ठीक है, और इनकम, आय का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? व्यय, खर्चा। आपत्ति, आपत्ति लिख दे, या मेरे प्यारे बच्चों विपत्ति लिख दे, है ना। बेटा आपत्ति या विपत्ति लिखा मिले ना तो इसका विलोम आपको बताना है संपत्ति, ठीक है मेरे बच्चे। आपत्ति या विपत्ति तभी आती है जब हमारे जीवन में पैसे की कमी हो जाती है, हमारे पास धन दौलत कम होती है, तो बेटा आपत्ति विपत्ति का मतलब आप क्या बताएंगे? संपत्ति। अब जैसे कहा आपने ईश, ईश माने होता है भगवान, है ना, ईश माने होता है मेरे बच्चे भगवान, और अनीश माने होता है जो भगवान नहीं है। ए लगा दीजिए बस, क्या लगाएंगे आप लोग? अनीश। अनुपसर लग गया अन, अनुपसर के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों आपने इसका विलोम बना दिया। इष्ट का विलोम बताइए बेटा, इष्ट का विलोम क्या बताएंगे आप लोग? अनिष्ट। इष्ट का विलोम क्या बताएंगे मेरे बच्चे? अनिष्ट, अनिष्ट। उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। सिर्फ रटना है यार, सिर्फ और सिर्फ रटना है बेटा, कुछ भी नहीं है नया, है ना, तो अभी आप फंसो इसमें, नहीं फंसना।
45 को देखो सर, क्या देखना है बेटा? आलोक उजाला होता है और आलोक का विलोम तिमिर या प्रकाश होगा, उजाला का अंधेरा होगा, है ना? यही तो बताना है बस। नासिर दोनों होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखो, ठीक है बेटा। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। बेटा ये विलोम गलत कर दिए तो जीवन बेकार है जीना। इससे अच्छा तो ये है कि भैया हम फिर मेहनत ही ना करें, पढ़े ही ना। यदि विलोम के नंबर भी गलत कर दिए ना तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने में, है ना? इतिश्री का विलोम बताइए सब लोग जल्दी से, अभी पीछे बताकर आया हूं। इतिश्री का विलोम बताएंगे नंबर 55 का। इतिश्री का विलोम कैसे याद करें सर? अंशु बेटा सिर्फ और सिर्फ 10 रटना है, रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। मैंने आपसे पूछा बेटा आयात का बताओ, तो आपने कहा भैया आयात का निर्यात होता है। मैंने कहा आलोक का बताओ, आपने कहा भैया तिमिर भी होता है, प्रकाश भी होता है। मैंने कहा आशीष का बताओ, तो आपने कहा बेटा अभिशाप होता है भैया, है ना? मैंने कहा आविर्भाव का विलोम बताओ, तो आपने कहा तिरोभाव होता है भैया। मैंने कहा अनभिज्ञ का विलोम बताओ, तो आप कहेंगे अभिज्ञ होता है भैया। मैंने कहा अज्ञ का बताओ, तो आप कहेंगे भैया विज्ञ होता है। तो बेटा ऐसे रिवीजन करना है बस, कुछ नहीं करना। बस बेसिक सी बात है, आप कितना मेहनत करते हैं। लिख लिख कर याद कीजिए, लिख लिख कर। मैं भी बताऊं अपनी बात तुम्हें, जब मैं पढ़ता था ना तुम्हारी तरह ही, मैं भी एक विद्यार्थी जीवन में था, तो मैं क्या करता था, मैंने सोचा कि आज मुझे 20 पर्याय 20 विलोम शब्द पढ़ने, है ना? तो 20 विलोम शब्द लिख लिए, एक बार उनका रिवीजन कर लिया और फिर जो याद आता गया उसे लिखता गया, जो याद आता गया उसे लिखता गया। फिर मैंने देखा कि मैंने 20 में से 16 तो लिख दिए, 4 कौन से शब्द थे जिन्हें मैं याद नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं क्या सोचता था, फिर मैं उसके इस वाले उत्तर माला पर तो बेटा रख लेता था हाथ, और फिर देखता था इसका इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, ऐसे लिख देता था मैं। तो ऐसे पढ़ता था, तुम भी ऐसे पढ़ा करो, उस पेज को मोड़ लिया करो और फिर ध्यान रखा करो मेरे से ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा, अब मुझे ये और याद रखने हैं। उन्हें पढ़ो कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका अलग पेज पर लिखते चले जाओ, रफ कॉपी कर, रफ कॉपी पर भर दीजिए बस, है ना? हाँ गरिमा बेटा 45 नंबर में कुछ नहीं, आलोक आलोक माने उजाला होता है और उजाला का विलोम तिमिर और प्रकाश दोनों होते हैं, याद रखना पेपर में मिले तो। ओके 49 नंबर आमिष शामिश होता है, जिसका मतलब होता है मांस सहित भोजन, जिस भोजन में मांस हो, और जिसमें मांस नहीं है वो निरामिष है। बेटा कुछ नहीं करना है इसमें हमें, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। तो इतिश्री का विलोम क्या होता है बेटा? श्री गणेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सी बात है बेटा और कुछ नहीं है। इतिश्री का श्री गणेश, ठीक है? हाँ आगे बढ़े। इहिलोक, इहिलोक का मतलब होता है इसी लोक की बात, इहिलोक का मतलब है इस लोक की बात, और इसका विलोम हो जाएगा परलोक, दूसरे लोक की बात, परलोक, ठीक है? इप्सित का विलोम बताइए, चलो इप्सित का विलोम, अन लगा दीजिए, अन उपसर्ग लगा दीजिए बस। क्या बताएंगे आप लोग? अनिप्सित, अन पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है और ऐसे के ऐसे ही जोड़ दीजिए, अनिप्सित। आयात का विलोम बताइए, निर्यात होता है बेटा, सब लोगों को पता होना चाहिए बेटा, एकदम आपको याद रखना है बस, कुछ नहीं करना। आयात का विलोम निर्यात। उद्यमी का विलोम, अरे बड़ा उद्यमी बालक है ना? एक तो बालक बड़ा उद्यमी होता है, अरे बड़ा उद्यमी है, जरा भी नहीं मानता किसी की बात को, है ना? और एक बालक होता है बिल्कुल आलस्य में पड़ा रहेगा, ऐसे जैसे कुछ में जान ही ना हो। तो उद्यमी का विलोम क्या होता है बेटा? उद्यमी का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चे आलसी, आलसी होता है मेरे बच्चे, कहते हैं बड़ा आलसी बालक है, बड़ा सुस्त बालक है, जरा भी नहीं चहल पहल करता। उपाय का विलोम बताइए बेटा क्या होता है? उपाय का तो क्या आप बोलेंगे? निरुपाय, निरुपसर्ग लगाकर बना दीजिए, निरुपाय, ठीक है बेटा? सिर्फ रिवीजन करना है। उग्र, उग्र कहते हैं बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति, और ये और बड़ा उग्र है। नहीं बेटा अपराधी का निरपराधी नहीं लिखाया होगा, ये गलत आप बोल रहे हैं। निरपराधी में कभी नहीं बोलूंगा, अपराधी का निरपराध होता है, सीधी सी बात है। ई की मात्रा आप निरपराधी पर कभी मत लगाइए, ना मैं ही लगाता हूं, ठीक है? चीजों को उलझाना मत सीखिए, पढ़ने में ध्यान लगाइए, ठीक है बच्चा? हाँ बेटा ऐसे मत करिए। उग्र को बोलते हैं सौम्य, अरे यार भैया बड़ा सौम्य व्यक्ति है, बड़ा शालीन व्यक्ति है, बड़ा शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है। ओके बच्चे याद रखिए। आगे आता है बेटा उत्तरायण। अब उत्तर आ गया, है ना? सुहाग नगरी बेटा उत्कर्ष, ध्यान दो यहां पर, उत्कर्ष आ गया, सॉरी उत्तर आ गया, तो यहां पर दक्षिण कर दीजिए इसका विलोम सीधा सा, उत्तरायण दक्षिणायन, दक्षिणायन दक्षिणायन, है ना? कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो करिए बेटा जब लोग जल्दी से, दक्षिणायन, ठीक है? उन्नयन का विलोम बताइए, उन्नयन का क्या बताएंगे? पलायन, पलायन कर जाना, चले जाना, वो तो यहां से पलायन कर गए। उत्कृष्ट का विलोम बताइए बेटा, निकृष्ट हो जाएगा, नी उपसर्ग लगा दीजिए, निकृष्ट, ठीक है? उपसर्ग का विलोम क्या होता है? उपसर्ग, उपसर्ग लगता है पहले और प्रत्यय लगता है बाद में, बस यार सीधा सीधा रिवीजन करना है मेरे बाबू, है ना? तो बेटा आपको क्या बताना? प्रत्यय, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है भैया, बस यार। उज्ज्वल का विलोम बताइए बेटा, उज्ज्वल बताइए, उज्ज्वल, उज्ज्वल बिल्कुल उजाला वाला। सर जी प्रकाश और उजाला तो दोनों एक ही बात है बेटा, कैसे हो जाएंगे? प्रकाश तत्सम शब्द है, उजाला तद्विभव शब्द है। सोमेश क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने बताया नहीं था?
बताओ, जिन शब्दों में आधा वर्ण होता है ना मेरे बेटे, वो शब्द तत्सम होते हैं। अब उजाला तो तत्सम नहीं हो सकता, तद्भव शब्द है। उजाला का विलोम अंधेरा होता है बाबू, याद रखो बेटा। और फिर मैंने बताया कि बेटा उजाला पूछा जाए तो अंधेरा बताना, आलोक पूछा जाए तो प्रकाश या तिमिर बताना। ठीक है, याद रखो बेटा इन बातों को। बेटा वीकृष्ट भी बोल सकते हैं इसको, है ना, वीकृष्ट। इन बातों को याद रखिए। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का हो जाएगा धूमिल। धूमिल, धूमिल किसे कहते हैं? जो ओझल सा हुआ दिखता है, और उज्ज्वल बिल्कुल साफ नजर आता है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखो। एक बालक कह रहा जी 50 को देखो, बेटा इसमें कुछ देखना होता है। इसे तो वो कहता हूं ना, पहली तीसरी क्लास का बालक से पूछू ना बेटा आय का विलोम बताओ, तो आप वो कहेगा भैया व्यय होता है। आय बोले तो भैया कमाई, और व्यय बोले तो खर्चा। ठीक है। उच्छ्वास का विलोम बताएंगे सब लोग। क्या होता है बेटा? निश्वास। निश्वास। ठीक है। उन्नति का अवनति अब हम पढ़ के आए हैं, रिपीट क्वेश्चन है। अवनति हमने पढ़ा है अभी पीछे। उन्नति का अवनति बेटा रिपीट है, याद रखिएगा। उत्तम का विलोम बताइए बेटा। उत्तम का अभी मैंने पीछे रिपीट कराया था आपको, उल्टा अधम। ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। उदयाचल का विलोम क्या होता है? उदय माने निकलना होता है। सूर्य कहां से निकलता है बेटा? रोशन पंजाब से निकलता है क्या? इधर से निकलता है बेटा, इधर से निकलता है आपका दक्षिण साइड से, है ना, सॉरी पूर्व साइड से, पूर्व दिशा से। तो उदय का बता दीजिए अस्तांचल। अस्ताचल। तो बेटा जैसे उदय का क्या होता है विलोम? अस्त, है ना। तो ये बातें याद रखो। एक्य का विलोम बताइए बेटा क्या होता है? अन उपसर्ग लगा दीजिए, अनेक्य। सर जी 45 में तो समानार्थी हो रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है बेटा? मैंने कहा आलोक माने आलोक दिया जाए ऑप्शन, तो आपको तिमिर या प्रकाश बताना है, दोनों में से कोई एक आंसर। यदि उजाला दिया जाए तो उसका आपको क्या बताना है बेटा? अंधेरा बताना है। ठीक है बेटा, पढ़ने पर ध्यान दो, फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये समानार्थ हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे, और फंसे फंसे फिर बेटा बहुत दूर फंसते चले जाओगे, वो चीजें गलत कर देंगी आपको। ठीक है मेरे बच्चे। तो एक्य का विलोम क्या होता है बेटा? अनेक्य। तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, उसका मतलब चीजों पर, फालतू चीजों पर ध्यान दे रहे हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर नहीं फोकस कर रहे हो बेटा। रानी बेटा समानार्थ तो है ही, प्रकाश और उजाला। क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी बेटा? कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। समानार्थ थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप विलोम पढ़ रहे हैं। उजाले का विलोम अंधेरा बताते हैं, आलोक का विलोम प्रकाश या तिमिर बताते हैं। क्वेश्चन जैसे पूछा जाए वैसे आंसर देना। उत्थान का विलोम क्या होता है? उत्थान का विलोम बोलो बेटा। उत्थान, उत्थान होता है अपने जीवन में नई तरक्कियों को छूना, और पतन हो जाना, अपना नाश कर लेना। पतन कहते हैं ना भाई, वो तो गलत काम करने लगा, उसका तो पतन हो गया, है ना। हाँ। उन्मुख का विलोम क्या होता है बेटा? उन्मुख बताइए। उन्मुख का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चे विमुख। उन्मुख आ जाए या मेरे बच्चे सम्मुख आ जाए, तो दोनों के आंसर एक ही बताना है। उदय का विलोम अभी मैंने बताया था बेटा क्या होता है? अस्त होता है मेरे बच्चे। ठीक है। उर्दू का विलोम क्या होता है मेरे भाई? उर्दू का विलोम होता है अधो। अभी ऊपर बता के आया हूं अधोगामी, है ना, और उसका विलोम बताया था मैंने ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्व दे तो अधो बताना। ठीक है। उन्मूलन, उन्मूलन जानते हैं क्या होता है? उन्मूलन होता है किसी चीज को उखाड़ना, पौधा उखाड़ा और फेंक दिया, उन्मूलन किया। और आपने यदि उसका बेटा क्या किया? रोपण। आपने उस पौधे को लगाया, उसको पानी दिया, तो बेटा आपने क्या किया? उसका रोपण किया। रिजु का विलोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजु का विलोम क्या होता है? रिजु बोलते हैं सीधा साधा व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं रिजु व्यक्ति है यार बड़ा, है ना। हाँ बोलो बच्चों। तो रिजु का विलोम क्या होता है बेटा? वक्र होता है मेरे प्यारे बच्चे, वक्र। वक्र। तो मेरे भाई आज मैंने 77 शब्द आपको पढ़ाए हैं, है ना, सब लोग इन्हें याद रखना। ठीक है। हाँ सर जी, क्वेश्चन नंबर 67 को देखो। क्या देखो बेटा? उच्छ्वास का निश्वास करना है आपको, उच्छ्वास का निश्वास करना है बस। ये शिरोरेखा मत लगाना बस ऊपर, निश्वास। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए बस। विलोम शब्द पढ़ रहे हो यार, इतनी बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हो जिस पर मैं इतना आपको परेशान करूं या आपको ज्यादा तनाव में लाऊं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक होता है यार, जिसे पहली दूसरी के बालक पढ़ लेते हैं, है ना। अब देखो मैं एक क्वेश्चन क्लियर करता हूं। एक बालक जो फंस रहे हैं, क्वेश्चन आएगा बेटा आलोक का विलोम होता है, आलोक शब्द का विलोम बताओ। क्वेश्चन आएगा ऐसे, विलोम बताओ, क्वेश्चन मार्क।
ए आएगा रात, बी आएगा परलोक, सी आएगा प्रकाश, डी आएगा अंधेरा। तो आप लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आया मेरे बच्चे, एक तो ये हो गया उजाला का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। ए आंसर दिन, बी आंसर आपका वक्र, सी आंसर अंधेरा, डी आंसर तिमिर। क्या बताएंगे आप लोग? क्या बताओगे आप लोग? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए, बोलो बेटा क्या पढ़ाओगे? तो मेरे बच्चे आलोक का विलोम शब्द आपको प्रकाश बताना है, क्योंकि ये प्रकाश दिया हुआ है, तिमिर नहीं दिया हुआ। और यदि यहां प्रकाश ना होके मेरे प्यारे बच्चों तिमिर होता तो तिमिर को भी लगा देते। ठीक है, तो आलोक के दोनों विलोम होते हैं, समझे आप? एक बात, रुकिए 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 रुकिए, तुम कहना क्या चाह रहे हो? समझ गया, समझ गया बेटा। तिमिर अंधेरा होता है। रुक जाइए बेटा, अच्छा वो कह रहे हैं उजाला का विलोम क्या होता है बेटा? अंधेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आना एक बात, क्या मैं, हाँ ये एक, रुक जाइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये वाला शब्द आपने यहां गलत लिख दिया। ये बात बिल्कुल सही है, सॉरी भाई सॉरी, ये मेरे से गलती हुई है। मैंने उजाले को उजाला प्रकाश दोनों जो लिख दिए, तिमिर माने अंधेरा लिखना चाहिए था इधर, उजाला इधर लिखना चाहिए। उजाला प्रकाश ये तो सब एक ही शब्द है, एक ही समानार्थ है बेटा। बिल्कुल मेरा दिमाग ही हैंग हो गया, मेरा दिमाग ही हैंग हो गया बेटा। ये बात है कि प्रकाश आलोक उजाला ये समानार्थ है, तिमिर और अंधेरा ये समानार्थ है। लेकिन आपको अब बेटा आलोक के बारे में पूछा जाए तो तिमिर ही बताना, प्रकाश का पूछा जाए तो तिमिर बताना, और उजाला का पूछा जाए तो अंधेरा बताना। ठीक है, अब बात समझ में आती है। अब बताइए, अब क्लियर है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो उजाला का विलोम अंधेरा हो गया, आलोक का विलोम तिमिर हो गया, क्योंकि उजाला और आलोक दोनों आपस में क्या है मेरे बच्चे? समानार्थ है, समानार्थ है, पर्याय है एक दूसरे की। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी भाई सॉरी, तबीयत थोड़ी नाशाद और निषेध है, तो उसके चक्कर में एक ही लय में बहे जा रहा हूं। और ऐसा होता है जब हम कोई गलत चीज एक बार मुंह से निकाल देते हैं, वो बार बार वही घूमती रहती है, वही घूमती रहती है, वही मेरे साथ हुआ मेरे बच्चों, तो सॉरी उसके लिए। चलिए मेरे प्यारे साथी, तो बेटा हाँ, आलोक और प्रकाश दोनों समानार्थ है, उजाला समानार्थ है, लेकिन तिमिर अंधेरा अंधकार सब क्या है? एक दूसरे के समानार्थ है, अंध। ठीक है बच्चों, चलिए तो चलो मेरे प्यारे साथी, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं बेटा एक कप चाय पीने के बाद, है ना, थोड़ा सा सर हल्का करता हूँ, तब जाके दिमाग चलेगा, नहीं तो हैंग हो रहा है यार। ये जुकाम खांसी जो होती है ना, ये सबसे डेंजर चीज होती है भाई, इससे बच के रहना। सर्दी में, सर्दी बड़ा मामला खराब करती है। चलो बच्चों, ओके बेटा, तो प्यारे बच्चों इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। वहां पर मैं ही गलत था, मैंने उसको प्रकाश को उधर लिख दिया, जबकि प्रकाश आलोक की तरफ होना चाहिए, उसके एक दूसरे के समानार्थ है, एक दूसरे के विलोम नहीं, है ना। सर आप पागल हो, सर आप पागल हो क्या? हाँ बेटा थोड़ा सा पागल हो, ठीक है। हाँ बेटा पागल हूँ। आपका नंबर क्या है? नंबर दे देना, इस बालक से इस बात कर लूंगा, पागल नहीं हूँ बेटा, थोड़ा कभी कभी हो जाता है बाई मिस्टेक, है ना। चलिएगा, ओके बाय बाय बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।